जुड़े हुए यशपाल जी, आपका स्वागत है। मनोज सैनी जी, कांग्रेस नेता है उत्तराखंड कांग्रेस से, आपका भी स्वागत है। सैनी जी, हमारे साथ डॉक्टर सत्यनारायण सचान, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे अभी, और बीजेपी से उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी भी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे। तब तक यशपाल जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं। 10 दिन में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, और पिछला एक दौरा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जिसमें 5 देशों की यात्रा करके वो आए। जब वो गए थे तब दाम कुछ और थे, अब वापस आए तो दाम कुछ और हो गए हैं। विपक्ष कह रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी का बयान सुन रहा था मैं, कि मोदी सरकार आम जनता को तिल तिल कर मार रही है। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ गए, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो जाहिर सी बात है लोगों की जेब पर भी इसका असर पड़ेगा। आपकी पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी कुछ दिन पहले ही कह चुके थे कि बड़ा संकट आने वाला है। किस तरह से देखेंगे इन दामों को 10 दिन में 4 बार? चौहान साहब, एक तो राहुल गांधी जी ने जो कहा वो सत्य हुआ है हमेशा ही, और मिडिल ईस्ट के इस युद्ध की वजह से ये जबरदस्ती आम आदमी पर थोपी जा रही चीजें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सरकारें हमारे लिए बनाई जाती हैं। सरकारों को इसी बात की गाड़ी, इसी बात की कोठियां, इसी बात की तनख्वाह मिलती है कि देश पर कोई संकट आए तो उसे संभालने की भी कोई योजना होती है। इन्होंने आज आम आदमी का जीवन दूभर कर दिया है। जहां पेट्रोल और डीजल की आप कह रहे हैं 100 के आसपास लटक रहा है, वहां ये लोग कहते थे कि डॉलर के मुकाबले जब रुपया की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। आज देश की प्रतिष्ठा इनके सामने गिरती हुई इन्हें नजर नहीं आ रही है। आप सब्जी मंडी में चले जाइए, आप देखिए कि आज 300 रुपए किलो लहसुन, 200 रुपए किलो अदरक, जहां 160 150 रुपए किलो शिमला मिर्च, जहां एक हरी मिर्च हुआ करती थी जिसे सब्जियों के साथ फ्री में दे दिया जाता था, आज 100 रुपए किलो पे हरी मिर्च पहुंची हुई है। तपती गर्मी है, आप देखिए आज नींबू भी 150 रुपए किलो पे पहुंचा हुआ है। सरसों का तेल 180 रुपए किलो है। ये लोग कहते हैं कि हम लोग गरीबों को, 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। वो सिर्फ राशन सटका नहीं जाएगा, उसके साथ सब्जी भी खानी होगी उन्हें। वो क्या खाएंगे, किस चीज का तड़का लगाएंगे? इन्होंने इस देश का भट्टा बैठा दिया है। भारतीय जनता पार्टी इस सरकार नहीं है, ये इस देश को लूटने का काम कर रही है। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ डॉक्टर यशपाल, सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, मिडिल ईस्ट में तनाव चल रहा है, तो जाहिर सी बात है एक बड़ा आर्थिक संकट है, तो इसमें सरकार भी क्या करे? और ये भी कहा जा रहा है कि देश के दुनिया के बाकी देश ऐसे भी हैं जहां पर स्थितियां बहुत खराब हैं, और भी ज्यादा खराब हैं, हम उनसे ठीक स्थिति में हैं। जी, भाड़ में जाएं बाकी परिस्थितियां दूसरे देशों की। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब यही कच्चा तेल $16 प्रति बैरल पे आया था तो ये 80 रुपए 79 रुपए लीटर का पेट्रोल क्यों देते थे? जब देश को कच्चा तेल इन्हें सस्ता मिला तो उस वक्त क्यों ना ऐसी आफत के लिए इन्होंने पैसा इकट्ठा किया? क्यों ना उस पैसे को आज हमारे लिए दे रहे हैं? बल्कि आप 2015-16 के आसपास अगर देखेंगे तो भी लगभग $30 प्रति बैरल, और 2020-21 में तो हद हो गई कि $16 प्रति बैरल तक कच्चा तेल आया। इन्होंने तब भी हमको 80 रुपए लीटर का पेट्रोल दिया। तो वो उस